हेलो एवरीवन। तो आज से स्टार्ट होंगे वेडिंग ब्लॉग्स जो कि हमने शुरू किया था हल्दी से। हल्दी से नहीं, इवन भात नोतने जो जाते हैं वहाँ से शुरू किया था। और यहाँ हम लोग अपने येलो अटायर में बिल्कुल रेडी हैं, हम दोनों सिस्टर्स। क्योंकि आज का हल्दी का फंक्शन था तो ऑब्वियस सी बात है कि हल्दी का फंक्शन होता है तो येलो कलर पहनना पड़ता है। तो हमारा कॉम्बिनेशन था येलो और रेड, हमने दोनों ने येलो रेड पहना था। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ सिंपल सा लुक रखा था, हमने कोई ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं पहना था। सिर्फ एक ही गोल्ड का कड़ा, मंगलसूत्र और एक नॉर्मल सेटल मेकअप, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं किया था हमने। तो यहाँ से हम लोग चल दिए हैं ऑटो में, क्योंकि उस दिन कोई जेंट्स को किसी को नहीं जाना था और बच्चे भी कोई नहीं गया था, सिर्फ डुगू गया था हमारे साथ में। तो हम लोग डायरेक्ट ऑटो से गए थे और ज़्यादा दूर नहीं था हमारे यहाँ से, 8 किलोमीटर्स दूर था। तो कोई इतना बड़ा डिस्टेंस भी नहीं था, हम आराम से चले गए थे। और यहाँ हमने अपना मतलब आधे घंटे में हम लोग पहुँच गए थे। तो ये हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वेडिंग वाले घर में, जहाँ पे जो मेरी कज़न की बेटी की शादी थी। और ये जो खड़ी थी मेरी कज़न थी। और यहाँ सारे ही लोग ऑलमोस्ट रेडी हो रहे थे और हम लोग ऑन टाइम थे, इवन लेट थे। तो यहाँ पे मेरी भतीजी मेरे को नेल एक्सटेंशन दिखा रही है, बुआ हम ये करा के आए। तो हम लोग वो देखने के बाद हम लोग चले गए थे सीधा बान की मिट्टी लेने। वहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं हुआ था क्योंकि बान की मिट्टी आती है तो ही सारे काम आगे से शुरू होते हैं। हल्दी चढ़ती है, तेल चढ़ता है, तो वो सब बान की मिट्टी आने के बाद कुठिया चूल्हे डलते हैं तो ही चढ़ता है। तो ये मेरी कज़न की बेटी की शादी थी, जो कि मेरी कज़न है। एक्चुअल में मेरे जीजू नहीं है, वो काफ़ी टाइम पहले एक्सपायर हो गए थे। ऑलमोस्ट ये लड़की आई थिंक 11-12 ईयर्स की थी तब ये लोग ये एक्सपायर हो गए थे। तो तब से ये सिंगल मदर बन के एक बेटी और एक बेटा दोनों को पाला है। तो फाइनली इन लोगों की शादी जैसे शुरू हुई, बच्चों की तो थोड़ा सा होता ही है। तो ये इनकी दौरानी है जो कि नेक टेले कर रही हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो विडो होती है वो शायद ऐसे नेक टेले नहीं करती है। बट मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कम मानती हूँ, बट अपना अपना सोचना है देखो हर किसी का। मैं इस चीज़ में ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि हर जगह का एक अपना वो होता है। हमारे यहाँ भी नहीं होने दिया उसने। इवन इस लड़की का कन्यादान जो है सस्पेंस है, बताएंगे हम आपको किसने किया था। तो ये इस तरीके से ना, ये क्या बोलते हैं, भाला बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। इस पे इसको भी टीका किया जाता है और ऐसे चौक पूर के ना यहाँ ऐसे कच्ची मिट्टी निकाली जाती है। तो ऐसे ही 4-5 बार ऐसे खोद के और फिर थोड़ी थोड़ी मिट्टियाँ सब लोगों की प्लेट में रखा जाती है। 5 हाथ लगी बोलते हैं इनको। ये लोग लेके आते हैं मिट्टी सर पे रख के। तो ये 5 हम लोग भी बने थे उसमें, तो हमने भी सिर पे थालियाँ रख के लेके आए थे। ये 5 हथ लगी होती हैं, यही तेल चढ़ाती हैं। यही मतलब बान तेल का जो भी काम होती है ना, ये लोग 5 लोग मिलके करते हैं। ये आपको आगे दिखेगा। तो इसी तरीके से हम लोग जो हैं, जो घर के होते हैं, ये वही लोग करते हैं जो घर के मेन लोग होते हैं ना। तो ये मैं, मेरी सिस्टर और एक बहू थी, दीदी थी, दीदी की नंद थी, दीदी नहीं थी नंद थी, और दीदी की दरानी, मतलब हम लोग 5 लोग थे। तो ये दीदी की नंद है जो ये हैं आगे, और ये दीदी की बहू है, मतलब कज़न ऐसे कह लो कि बहू है उनकी, और ये दीदी की दरानी है। तो हम लोग चल दिए मिट्टी लेके ऐसे। और ऑलमोस्ट उस दिन लोगों ने रेड और येलो ही वेयर किया था। ऑलमोस्ट सबका अटायर जो था ना वो रेड और येलो था, ग्रीन तो कोई था ही नहीं। और ये मेरी भतीजी है जो हमें साथ साथ चल रहे हैं, ये हम दोनों बहनें। और मज़ा आता है यार शादी के फंक्शंस में ना, एक अलग ही मतलब रौनक होती है। और ये व्लॉग थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा नहीं, इवन आपको पता है ये मेरी सिस्टर है, मतलब कज़न सिस्टर है। तो यहाँ पे पता है क्या हुआ कि मतलब शादी की थकावट, फिर सर्दियों का टाइम, तो काम इतने सारे बढ़ जाते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट ये 1 वीक के फंक्शंस थे, ऑलमोस्ट 1 वीक लग गया था। तो ये ऐसे ये बान तेल के काम होते हैं। इसमें नाच कूटा जाता है, धान कूटा जाता है, नमक कूटा जाता है, चीनी कूटी जाती है। तो ये हथलगी जो होती है ना, वही लोग करती हैं ये लोग काम। ये 5 लोग वही करते हैं। फिर इनको भर के रखा जाता है, दही पितरों के काम होते हैं, वो घर की, खैर जो उस घर की बहू है वही करती हैं, जैसे कि दीदी की दरानी।
उन्होंने ही किया था। तो इस तरीके से ये भर के ऐसे हाथों से फिर एक दूसरे से भर के रखते हैं, 2 लोग होते हैं। इसी तरीके से चावल कूटे जाते हैं, इसी तरीके से नमक कूटा जाता है, दोनों मिलके। और ये जो होती है ना ओखली मुसली बोलते हैं वैसे से, तो ये टच नहीं होनी चाहिए। अगर ये टच हो जाती है ना तो कहते हैं कि बराबर लड़ाई बचती है। तो इसलिए ध्यान रखते हैं कि दोनों हाथ लगी जब ये कूटती हैं तो ये डंडे जो हैं आपस में टच नहीं होने चाहिए, नहीं तो बैंड बजती है। मतलब कहते हैं ना लठ बजते ही बजते हैं, तो ये कभी टच नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है। हम पूछ रहे थे कि कैसे होता है। हालांकि हमारी शादियों में भी हुआ है, हम पहले भी किया है, लेकिन होता ही है हर बार एक नया कोई सीन निकल के आता है। और आजकल तो ये नया है कि ये येलो अटायर के साथ येलो टीके भी हैं, तो हमने ये भी वेयर किए थे सब लोगों ने। और ये नमक होता है, नमक खड़ा नमक पीसा जाता है। ये वहाँ के नेकटेले होते हैं अपनी अपनी जगह के, देखो सबके अपने अपने होते हैं। तो मेरी ससुराल के अलग है, लेकिन मेरे मायके के अलग है। तो ये कुछ कह सकती हूँ मेरे मायके के रिवाज थे वहाँ के ना, कुछ मेरे मायके के। तो इसी तरीके से हमने पूरी शादी फुल ऑन एंजॉय की, फुल ऑन मस्ती मारी। और अब देखिए उड़द की दाल, मतलब एक एक करके सारी चीज़ें इसी तरीके से। और ये मेरी बुआ हैं, इनकी ही बेटी की, इनकी नातिन की शादी है। और यहाँ पे चढ़ रही है हल्दी। और हल्दी एक्चुअली में यहाँ पे गाने चल रहे थे, लेकिन मैं वो वॉइस ओवर वो हो जाता है ना, क्या बोलते हैं, कॉपीराइट आ जाता है, तो वो नहीं। तो यहाँ पे हल्दी चढ़ा रहे हैं, तेल चढ़ाते हैं और फिर हल्दी लगाते हैं। ये तेल चढ़ रहा है, तो ये इस तरीके से ऐसे जो करते हैं इसको आई थिंक तेल चढ़ाना ही बोलते हैं। हाँ, तेल ही चढ़ाना बोलते हैं डेफिनेटली। और कुछ और बोलते होंगे तो प्लीज़ मेरे करेक्शन कर दीजिएगा कि क्या बोलते हैं। मेरे अंदाजे में तेल चढ़ाना, फिर उसी के बाद ऐसे हल्दी लगाते हैं। हम लोगों ने भी ऐसी हल्दी लगाई थी। और इस दौरान मैं अपना नेल एक्सटेंशन जो है वो करवा आई थी, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट 2 घंटे का टाइम था। तो मैंने 2 घंटे में अपना नेल एक्सटेंशन कंप्लीट करा दिया था। और जब हम स्टार्टिंग में कराते हैं ना तो थोड़ा सा औखा लगता है। औखा इन द सेंस कि मतलब थोड़ा काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है। और यहीं पे हम लोगों को हरी चूड़ियाँ डली थी हम लोगों के हाथ में, जो ब्राइड को डलती हैं वही चूड़ियाँ हम लोगों ने पहनी थी। और इस तरीके से तेल चढ़ाते, तो दीदी बता रही है इस तरीके से लगाओ, यहाँ 5 जगह ऐसे लगाते हैं। और मतलब तेल चढ़ने के और हल्दी लगने के बाद क्या था, फिर बच्चों की मस्ती शुरू हुई, जो कि डांस और सिर्फ डांस, मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं था। इन लोगों को सिर्फ नाचने से मतलब था, अदरवाइज़ इतनी मस्ती मारी है ना इन सब लोगों ने। तो बस इसी डांस के साथ में आज का हल्दी का दिन ख़त्म हुआ था। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।